ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, शुक्रवार यानी कि 16 मार्च को निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरीके से क्या था कारोबार, उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं। उसके अलावा सोमवार यानी कि मंडे 18 मार्च के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उसके ऊपर भी वीडियो हम बना चुके हैं। आप जाके उसको देख सकते हैं फटाफट। अब हम बात करेंगे कि सोमवार यानी कि मंडे 18 मार्च के लिए केएनपी टीम जो ट्रेड सेटअप करती है और शेयर करती है आप लोगों के साथ करते हैं, उसके ऊपर डिटेल्स में चर्चा। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर खुला हुआ है चार्ट, ये है निफ्टी का और ये है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अब यहां पे हम पहले समझते हैं और फिर बताएंगे आपके साथ ट्रेड सेटअप। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी बात कि आने वाला सप्ताह बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा बाजार के लिए। जैसा कि हम स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर यानी कि पिछले हफ्ते बाजार ने बनाए अपने ऑल टाइम हाई के लेवल और उसके बाद बाजार में आई वहां से एक शार्प गिरावट। अब क्या ये गिरावट बरकरार रहेगी या यहां से रिवर्सल आएंगे, उसको समझेंगे चार्ट को देखते हुए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। और एक इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि आपको पता है बहुत से लोगों ने कल यानी कि 16 तारीख से जैसे ही हमारी लाइन ओपन हुई है शनिवार से जीपीएस बैच अप्रैल मंथ के लिए, उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया है। तो आप भी बिना किसी देरी के पूरी वीडियो के दौरान एक नीचे व्हाट्सएप नंबर आता है जिसपे कॉलिंग अलाउड नहीं है, आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, टीम आपके सवालों का जवाब देगी और फटाफट हमारा जीपीएस बैच को ज्वाइन कीजिए, जो कि एक पेड सर्विसेज है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। देखिए ट्रेंड देखिए, नवंबर 2023 से तेजी का ट्रेंड रहा है निफ्टी के अंदर। निफ्टी बुलिश रहा है, हल्के फुल्के जो करेक्शन है, टाइमली करेक्शन जिसे हम कहते हैं, वहां पे बाजार ने छोटे मोटे करेक्शन के बाद दोबारा से नई तेजी दिखाई है। अब अगर हम ट्रेंड देख रहे हैं जैसा हमने बताया वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो देखिए अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में भी बाजार में, अक्टूबर मिड में और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में 2 वीक बड़ी गिरावट के बाद यानी कि हुआ क्या, बाजार हल्के हुए और उसके बाद हमें दोबारा तेजी देखने को मिली। यही ट्रेंड हमें जनवरी के मंथ में दिखा। मिड ऑफ जनवरी बाजार के अंदर आप देखेंगे 2 बड़ी रेड कैंडल बनती है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि बाजार गिरते हैं, हल्के होते हैं, ओवरसोल्ड थे वो थोड़े, माफ कीजिएगा ओवरब्रोड थे वो ओवरसोल्ड होते हैं, हल्के होते हैं और वहां से दोबारा हमें तेजी देखने को मिलती है। अब बाजार के लिए जो सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट ट्रिगर था वो था इलेक्शन की डेट, और इलेक्शन की डेट कल डिक्लेयर जो हुई है, जिसमें साफ साफ इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इलेक्शन जो है वो 2024 लोकसभा के इलेक्शन जो हो रहे हैं वो शुरू हो रहे हैं 19 मई से लेके 1 जून तक, और 4 जून को आएंगे रिजल्ट्स उसके, यानी कि जून के आखिरी महीने तक पूरी उम्मीद है कि शायद जो बजट है वो दोबारा से आएगा। अब मार्च के महीने में क्या होता है, और मार्च का महीना शुरू भी और खत्म भी होने वाला है,
तो अब आपको नजर रखनी है थोड़ी सी पैनी, सिर्फ मार्च के महीने में। मार्च के महीने में अगर आप सब्र रखेंगे तो अप्रैल महीने में आप प्रॉफिट लेके जाएंगे। रीजन एक और, क्योंकि मार्च का महीना आप जानते हैं 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है फाइनेंशियल ईयर इंडिया में, यानी कि आखिरी महीना होता है किसी भी बिजनेस के लिए अपने सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस को सेटल करने में। तो यहां पर थोड़ा सा दबाव हम देख सकते हैं मार्च के महीने में। हालांकि कल की आई न्यूज क्या ट्रिगर करेगी बाजार को, उसके लिए ही हमने ट्रेड सेटअप करी है और अब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। चलिए, सबसे पहले निफ्टी के अंदर गिरावट है, इसमें कोई दोहराई नहीं, मगर एक सारी गिरावट में एक अच्छे संकेत ये थे कि 22,000 के ऊपर बाजार क्लोज करके गया। अब कहां तक नीचे आ सकता है, बिल्कुल अगर आपको देखिए ट्रेड करनी नहीं, आपको रिस्क भी नहीं लेना बिल्कुल भी, क्योंकि हर ट्रेड में रिस्क तो होता है, ये तो बिल्कुल सच बात है। अगर आप किसी भी लेवल में खरीदते हैं और वहां से बाजार नीचे आता है तो रिस्क अटैच होता है। बट अगर आप करना चाहते हैं बिल्कुल रिस्क फ्री ट्रेड, तो जीपीएस बैच को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करते हैं एनालिसिस, जिससे आपका बनता है 20 से 25% का मंथली रिटर्न आपकी इन्वेस्टमेंट पे, बिना गैम्बलिंग करे, बिना कुछ और गलत काम करे या लॉस लिए। फटाफट ज्वाइन कीजिए। चलिए अब निफ्टी ट्रेड की बात करते हैं। सबसे पहले आपके साथ यहाँ पे जो हम ट्रेड सेटअप करते हैं दोस्तों, ये केएनपी टीम अब बहुत सारी ट्रेड बनाती है, उनमें से जो बेहतरीन ट्रेड होती है वो शेयर करते हैं आप लोगों के साथ स्टडी पर्पस के लिए। ऐसा आपके ऊपर बिल्कुल भी बंदिश नहीं है कि आप किसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करें, आप समझें, पढ़ें, लॉजिक को क्लियर करें तब अपना ट्रेड सेटअप करें। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पूरी वीडियो के दौरान देखिए, उसका नाम आता है जिसका नाम है मुनाफा ट्रेडिंग, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पे हम ट्रेडिंग आवर्स के बीच में कोई भी न्यूज आती है या कोई एनालिसिस बनती है तो वहां पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ शेयर करते हैं। अब निफ्टी ट्रेड की बारी। सबसे पहले कॉल साइड बायर्स के लिए। कॉल साइड बायर्स का क्या है, बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि कॉल लेना का मतलब होता है कि आप पॉजिटिव सोच वाले लोग हैं, मतलब गिरते हुए बाजार में भी आप सोच रहे हैं कि बाजार पॉजिटिव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉल साइड का सिंपल सा रीजन होता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को बाजार ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके बाजार रुक रहा है, ये होता है कॉल साइड का असली मीनिंग। और पुट साइड का वो आगे बताएंगे। पुट साइड तो कॉल साइड के लिए निफ्टी के लिए सोमवार के लिए सबसे अच्छी ट्रेड बनती है 22,250 के ऊपर। उससे पहले बहुत सारी ट्रेड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मगर ये जो केएनपी टीम आपके साथ ट्रेड सेटअप कर रही है, ये कर रही है डेटा के बेसिस पे, सेंटिमेंट्स के बेसिस पे। अब बहुत से लोग लिखते हैं कि मंडे को क्या होगा बताएं, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, कुछ भी हो आपको क्या फर्क पड़ता है। अगर गैप डाउन हुआ तो आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का इंतजार कीजिए। ब्रेक होता है तो पुट साइड में जाएंगे, अप साइड में जाता है ब्रेक करके बाजार तेजी में तो हम कॉल साइड में जाएंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो क्या होगा मंडे, क्या होगा ट्यूसडे, इस पे ना सोच के हम एनालिसिस करते हैं लेवल को समझ के। तो 22,250 अगर कल बाजार तेजी दिखाता है इलेक्शन की डेट की न्यूज की वजह से, तो वहां पर हम 22,200 की कॉल को बाय करके चलेंगे। हो सकता है आने वाले सप्ताह में हमें तेजी का माहौल दिखे, कल कुछ भी हो सकता है। कल देखिए बाजार की जो डायरेक्शन है वो काफी हद तक क्लियर होगी, या तो एक और सप्ताह बाजार नीचे जा सकता है, और नीचे कहां तक जा सकता है 21,500 या 21,350 तक भी जा सकता है बाजार। ठीक है, अभी से जिस लेवल पे है वहां से 500-700 पॉइंट की करेक्शन और आ सकती है बाजार में। तो ये था पहला। दूसरा, अगर बाजार 21,750 के पास आता है, आपसे रुका ही नहीं जा रहा क्योंकि बाजार तो 22,000 के लेवल पे बंद हुआ है, अगर यहां से बाजार 250 पॉइंट गिर जाता है कल, तो अब बाजार थोड़े हल्के हो जाएंगे, और हल्के होने पे हमें एंट्री करनी है क्योंकि वहां पर आती है शॉर्ट कवरिंग। याद रखिए, कई दिनों से हम आपको बता रहे हैं, अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बाजार एक बड़ी रेड कैंडल दिखाता है तो अगले दिन हम वहां पर शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन रखते हैं और बाजार में वहां एक हल्की सी तेजी बनती है और उसी तेजी का आपको फायदा उठा के प्रॉफिट बनाना है। तो वहां पर 21,750 के लेवल अगर बाजार में आते हैं, पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, बट अगर आते हैं, इसके आसपास आने लगे, तो वहां पर हम 21,700 की कॉल को बाय करके चलेंगे और बनाएंगे एक शानदार प्रॉफिट। अब पुट साइड बायर्स क्या करें। पुट साइड बायर्स का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप नेगेटिव सोचने वाले हैं या आप हमेशा हर चीज में गिरावट सोचने वाले हैं। कुछ लोगों ने ये तक बोला है कि पुट साइड बायर्स जनरली वो होते हैं जो बड़े ही मतलब डिप्रेशन वाले लोग होते हैं, जिनको लगता है बस मार्केट हर लेवल से गिर सकता है, जो कभी ऊंचाई देखना ही नहीं चाहते, बाजार को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी अपने दिमाग में किसी भी इस तरह की बात को हावी ना होने दे। पुट का मतलब सिंपल सा, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आके बाजार रुके तो रिवर्सल के संकेत वापस से नीचे जाने के, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट को अगर बाजार तोड़ दे गैप अप ओपनिंग के साथ, या माफ कीजिएगा गैप डाउन ओपनिंग के साथ, या फिर एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग के साथ,
तो पुट में एंट्री करना समझदारी का तरीका है। अब पुट साइड में क्या करेंगे, सबसे पहले 22,250, देखिए हमने बताया ब्रेक इवन पॉइंट, कल का दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर कल बाजार तेजी भी दिखाता है तो 22,250 के लेवल बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। अगर इससे ऊपर गया बाजार, हमने सीधा 250 पॉइंट ऊपर दिया कि इलेक्शन की जो न्यूज है उसका इंपैक्ट कल दिखेगा। तेजी या तो एक तरफा या मंदी तो एक तरफा, हल्का फुल्का 150-10 पॉइंट नहीं करेगा बाजार, क्योंकि जो नारा चल रहा है इस टाइम देश के अंदर, अब की बार 400 पार, ये बाजार के सेंटिमेंट्स को हिलाने की पूरी कोशिश करेगा। तो 22,250 पे अगर आता है बाजार तो फटाफट कॉल भी बाय नहीं करनी, रुकना है 5 मिनट। अगर उससे ऊपर जाने की कोशिश करेगा तभी हम तेजी करेंगे, बट अगर वहां पे आके सुस्त पड़ता है बाजार, क्योंकि नीचे से 200 पॉइंट उठेगा बाजार, तो वहां पे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। तो 22,250 है ब्रेक इवन पॉइंट। 250 आपको इतना तो पता ही चल चुका है कि बहुत बड़ा लेवल और नंबर होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। वहां पर हम 22,250 के लेवल पे अगर बाजार आके रुकता है, ठहरता है और सेलर्स एक्टिव होते हैं, तो वहां 22,400 की पुट को बाय करके चलेंगे। दूसरा, 21,950 के नीचे अगर बाजार लुढ़कता है, यानी कि जहां बाजार बंद हुआ है वहां से अगर 60-70 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग देता है कल और बाजार लुढ़कता हुआ नीचे आता है 950 के बाद, तो हमें बाजार अब आपको पूरे हफ्ते के अंदर अंदर शायद 750 या 500 450 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो वहां पे हम पुट साइड के लिए एंट्री करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाजार नेगेटिव हो रहा है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि बाजार में आप जिस तरीके से, कमेंट करके जरूर बताइएगा, रिटेल ट्रेडर जिस तरीके की सोच रखते हैं बाजार उसके विपरीत चलता है। ऐसा तो आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया है। बाजार चलते हैं दो चीजों से, या तो सेंटिमेंट्स या फिर कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज। आपके सोचने से या किसी और के सोचने से बाजार नहीं चलते कि बाजार तेजी में रहेगा कि मंदी में रहेगा। अगर जो न्यूज आई है इलेक्शन की डेट्स की, उसका असर बाजार पे पॉजिटिव पड़ना चाहिए। अगर पड़ता है तो बाजार तेजी में, बट यूएस के मार्केट और ग्लोबल मार्केट में जो आई छोटी सी मंदी का असर है, उसकी वजह से बाजार नेगेटिव भी जा सकते हैं। और ये हम आपको टेलीग्राम चैनल पे सुबह सुबह बता देंगे, यानी कि 8:50 या 9 बजे तक सोमवार को। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, बड़ी गिरावट। एक वक्त ऐसा था पिछले हफ्ते के 48,000 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी थी और हमें लग रहा था कि बाजार अपने ऑल टाइम हाई के लेवल बनाएगा, और बिल्कुल हम उसी लेवल पे थे। बट 48,250 के लेवल को बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद हमें एक वहां से बड़ी गिरावट देखने को मिली है पिछले हफ्ते। अब इस हफ्ते क्या होगा क्या नहीं होगा, रेजिस्टेंस सपोर्ट, उसके लिए हमने कल आपके साथ बता ही दिया है। बट पूरे वीक की अगर आपको रेंज चाहिए तो बढ़िया रेंज तो देखिए बाजार में एंट्री करने की है 45,000 या 46,000 के लेवल। यानी कि बहुत नीचे अगर हम चले गए तो चलो और थोड़ा आपको स्पेसिफिक कर देते हैं, 46,000 और 45,700 एक ऐसी जोन है बाजार के लिए जहां पे अगर बाजार आता है अगले 2 दिन में तो एंट्री करने की हम संभावना रख सकते हैं। शॉर्ट कवरिंग आएगी, पैसा बना के जाएगी। बहुत क्लियर, ठीक है। बट इस हफ्ते की ना लेके अगले हफ्ते के लिए या अप्रैल तक के लिए पैसा बन के जाएगा। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए जो ट्रेड सेटअप करी है केएनपी टीम ने। आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार आपको बताया जा रहा है दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, बहुत से लोग चैनल देखते हैं, अच्छी बात है, सब्सक्राइब नहीं करते, ये थोड़ी सी गलत बात है। तो सब्सक्राइब करें, छोटा सा बटन होता है सब्सक्राइब का, बगल में दबा दें, बेल आइकॉन दबा देंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी आएंगे। और उसके अलावा आप लाइक और कमेंट्स में जो हिचकिचा रहे हैं आजकल कई दिनों से, उसको करने में हिचकिचाएं ना। चाहे कुछ भी लिखें, अच्छा लिखें, जो आपको लिखने में अच्छा लगे और हमें पढ़ने में अच्छा लगे, बस ये समझ के साथ काम कीजिएगा। अब निफ्टी बैंक की ट्रेड, सबसे पहले कॉल साइड बैट्स के लिए, और कॉल साइड से हम आपको फिर एक बार नोटिफिकेशन दे रहे हैं और हम देते रहेंगे, क्योंकि बहुत से लोग छूट जाते हैं जीपीएस बैच को ज्वाइन करने में, और बाद में वो जब रिक्वेस्ट करते हैं डेट क्लोजिंग होने के बाद, तो हमें बड़ा बुरा लगता है कि अब हम उन्हें मना कैसे करें। और बहुत से लोगों को हमने पुराने कई महीनों में मना किया है डेट के बाद। तो इसलिए आप फटाफट व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, उस पर मैसेज कर सकते हैं अपने कोई भी सवाल। ये एक पेड सर्विसेज है जिसका 3 बैच होते हैं, गाइडेंस, पार्टनर और सपोर्ट। डिटेल में आपको हमारी टीम समझा देगी, ताकि आप फटाफट अप्रैल का मंथ ज्वाइन करें और बनाए हमारा एग्रीड 20 से 25% तक का प्रॉफिट। चलिए अब कॉल साइड बैच की बात करते हैं। निफ्टी बैंक में 46,050 बहुत नीचे के लेवल दे रहे हैं हम। देखिए, अगर बाजार में पैनिक आती है कुछ भी नेगेटिव न्यूज की वजह से, एक तरफ चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का एसबीआई को लेके, इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेके प्रॉब्लम, एक तरफ चल रहे हैं सेबी की नजर मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर लेके, जो पिछले हफ्ते आई थी कि बहुत नाप शनाप तरीके से निफ्टी में स्मॉल कैप और मिड कैप के शेयर बढ़े, इनको थोड़ा देखा जाए क्या ये कोई गलत तो नहीं हो रहा।
इन सब बातों को ध्यान रखते हुए एक जो न्यूज आई वो इलेक्शन की डेट की न्यूज आई, यानी कि उसने ये तो क्लियर कर दिया कि 4 जून को, यानी कि 4 तारीख जून के महीने में हमें ये क्लियर हो जाएगा कि पार्टी कौन सा बना रही है इस बार इलेक्शन में 2024 में, यानी कि देश कौन चलाएगा, रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी। कमेंट करके आप भी बताइएगा। अच्छा लगता है कि नेगेटिव नहीं कि हम किस पार्टी के खिलाफ हैं, किस पार्टी के नहीं। देखिए हर पार्टी के जो लोग होते हैं उनकी अपनी एक अटैचमेंट होती है, तो कुछ नेगेटिविटी ना बोले। और आपका क्या ओपिनियन है, क्या आप चाहते हैं या आपको लगता है कि बीजेपी आएगी, या आपको लगता है अपोजिशन में चाहे कोई है चाहे नहीं है बट अपोजिशन आएगी, बताइएगा जरूर, हमारी भी कोशिश होगी। देखिए डेटा के बेसिस पर, सेंटीमेंट के बेसिस पर बोले तो हमें भी लगता है कि शायद बीजेपी ही आएगी। बाकी आप हम ही हैं वोटर जो ये डिसाइड करते हैं कि किस पार्टी को लाना है और किस पार्टी के आने से देश में तरक्की दिख सकती है। ठीक है, 46,050 के लेवल पे बाजार आता है, नीचे लुढ़कता है, तो वहां 46,000 के कॉल को बाय करके चलेंगे, ये मौका गंवाएंगे नहीं। इस हफ्ते की नहीं लेनी, 20 मार्च की डर लग रहा है तो अगले हफ्ते की ले लेंगे, बस इतना ही अंतर रखेंगे। मार्च का महीना, बार बार आपसे एक और भी बात हम बोल देते हैं आज से, मार्च का महीना पेशेंस रख लीजिए, अगले 2 हफ्ते बस। अप्रैल में आपको तेजी दिखेगी। मार्च के महीने में उथल पुथल वोलेटाइल बहुत रहेगा बाजार अगले 2 हफ्ते। अगर आपको अवॉइड करना है आप कर सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं। अप्रैल मंथ से आपको फिर से तेजी दिखेगी, या फिर बाजार में आपको फिर भी एंट्री करनी है तो लोअर लोज पे आने दीजिए बाजार को, 46,000 या 45,700 तक के लेवल, या 45,000 पे भी आने दीजिए बाजार को और फिर तेजी कीजिए। देखिए यही हुआ था जनवरी के महीने में, 48,000 से बाजार 44,500 तक आ गया था 2 हफ्ते में, कितनी बड़ी गिरावट थी। और उसके बाद देखिए 1 महीने के अंदर वापस से बाजार उसी लेवल पे पहुंच चुका था। तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है, आपको पेशेंस रखना है, डिसिप्लिन से ट्रेड करना है। तो 47,050 के ऊपर अगर हमें तेजी करनी होगी निफ्टी बैंक में, तो हम 47,050 के ऊपर की कॉल पे लेवल जब जाएगा तब 47,000 के कॉल को बाय करके चलेंगे। इस बार बाजार पूरी कोशिश करेगा। देखिए 2-3 बार लगातार 2-3 दिन से देखिए 47,000 के लेवल पे जाके बाजार रुक रहा है, बट होता क्या है, जब बार बार एक ही रेजिस्टेंस को बाजार नीचे से तेजी करके आता है तो रेजिस्टेंस वीक होते हैं, क्योंकि बायर्स अपनी हिम्मत बढ़ाते हैं, क्षमता बढ़ाते हैं बाय करने की, और सेलर्स वहां पे जो भी बेचेंगे बायर्स सब खरीदेंगे और तेजी के साथ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट बना देंगे। क्लियर? अब पुट साइड बायर्स के लिए क्या करना है? पहला 46,450, 46,450 जहां बंद हुआ है बाजार, अगर उससे नीचे लुढ़कते हुए दिखता है 46,450 के लेवल को ब्रेक करता है तो दोबारा से रिटेस्ट कर सकता है बाजार 46,300, 250 और 46,000 तक के लेवल, इनको रिटेस्ट कर सकता है अगर बाजार में पैनिक सिचुएशन आती है तो। और जैसा कि हमने बताया कि मंडे के लिए हमारी पूरी कोशिश होगी और हम करते भी हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि पूरी वीडियो के दौरान देखिए नीचे उसका नाम आता है मुनाफा ट्रेडिंग, फटाफट उसे ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप जीपीएस बैच में नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए जीपीएस बैच को ज्वाइन करने का एक और भी आपको मैं पॉइंट बता देता हूं दोस्तों, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं फिर हमें मना करना पड़ता है। मिनिमम आपके पास आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए की अवधि होनी चाहिए, तभी आप जीपीएस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो उसका सबसे लोएस्ट है गाइडेंस, ताकि आप जब प्रॉफिट बनाएंगे उससे तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको फीस देने में भी ठीक रहेगा, हमारी एनालिसिस के ऊपर आपको मेहनत लगेगी और आपका जब प्रॉफिट बनेगा आपको एक इंटरेस्ट बिल्ड होगा। आप 10-15 हजार 20,000 के साथ अगर ट्रेड करना चाहते हैं, आपको कोई मना नहीं है, उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे हम एनालिसिस ही तभी शेयर करते हैं जब हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है। बाकी आपकी मर्जी है। तो 46,450 के नीचे बाजार लुढ़केगा तो हमें नीचे तक के लेवल देख सकते हैं जो हमने अभी बताया, तो वहां पे 46,500 की पुट को बाय करके चलेंगे। लास्ट 45,050 बॉल, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने बताया ना आपको 22,250, वैसे ही है 47,050 के लेवल से अगर ऊपर जाएगा बाजार, बहुत बड़ी बात नहीं तेजी करने में, बट अगर वहां रुकता है, तेजी उससे ऊपर जाएगा तब क्लोजिंग देने शुरू करता है तब, और मंदी वापस उस लेवल के आसपास आके फिर से 2-3 बार बायर्स कोशिश कर रहे हैं, बट इस बार फिर से अगर वो नरम पड़ जाते हैं और सेलर फिर एक्टिव होते हैं तो ये वो लेवल होगा जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अगर बाजार रुकता है तो फिर नीचे की गिरावट दिखेगी और वहां पे हम पुट को एंट्री करेंगे बाय करके। तो ये है दोस्तों सोमवार 18 मार्च के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए केएनपी की टीम के द्वारा बनाई हुई ट्रेड सेटअप। और अगर आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लिए हैं और नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके देख सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और उसके अलावा अपना ध्यान रखें, मजेदार तरीके से वीकेंड को सेलिब्रेट करें अपने फैमिली के साथ। हर वक्त ट्रेड ना भी करें तो ब्रेक लें, ब्रेक लेना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग के अंदर, नहीं तो एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी ये सब चीजें लेकर आती है ऑप्शन ट्रेडिंग। और हमारी आपसे प्रॉमिस है, जैसे ही हमें लगेगा कि वक्त सही आ चुका है, हम आपको अब धीरे धीरे स्टॉक्स की तरफ भी
मोटिवेट करेंगे कि आप अच्छे दिग्गज स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, उनके फंडामेंटल और उनके टेक्निकल्स आपके साथ शेयर करके। तो कमेंट करना इस बात पे भी जरूर आज। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।